नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के बारे में जानेंगे। किसी मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए जो उसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं हम लोग जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब कभी दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने दो मैट्रिक्स लिया, पहला ए और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो बी है। तो जब आप इसे जोड़ेंगे मतलब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए फॉलो करेगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोगों ने माना ए और बी कोई सेम ऑर्डर का दो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जब ए प्लस बी करेंगे और बराबर में रिजल्ट में बी प्लस ए भी करेंगे और दोनों का रिजल्ट सेम हो जाए, दोनों का जो आंसर निकलेगा अगर वो सेम होता है तो वो एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। मतलब दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है। और इसे जब भी कभी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए तो इसे आप कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। तो आप देख रहे हैं ये कम्यूटेटिव लॉ है। तो एडिशन के लिए अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग होता है। बस आप सिर्फ इतना बेसिक जान लेंगे, ये एडिशन के लिए है। तो कम्यूटेटिव लॉ मतलब जब भी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो तो वह कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए आप 5 + 3 करते हैं और 3 + 5 करते हैं। बताइए दोनों को ऐड करने पर कितना आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी 8। मतलब आप चाहे 5 + 3 करें या 3 + 5 करें, मतलब इसी को उलट दिया है। 3 + 5, पहले 3 को लिया और 5 को लिया तो ये दोनों को जोड़ दिया, बराबर कितना हो गया 8। तो मतलब जब भी कभी दो डिजिट को जोड़ते हैं तो आप उसे उलट भी देते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं बदलता है। अगर इस प्रकार फॉलो करेगा, इस प्रकार का रूल अगर फॉलो करता है तो वह कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। सेम यही बात यहाँ पर मैंने बताया है, जो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया है, और इसी को कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 समझेंगे, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। मतलब क्या है, मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन का पालन करता है। चलिए देखते हैं। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। चलिए दैट इज, मान लेते हैं इफ़ ए बी एंड सी बी 3m/n मैट्रिसेस। मतलब ये ए बी और सी ये तीनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यह एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। आइए कैसे। तो तीनों मैट्रिक्स को आप लिखेंगे ए प्लस एक बार बी प्लस सी को एक जगह ले लेंगे इक्वल ए प्लस बी प्लस इधर एक जगह ले लेंगे प्लस सी। जब भी ऐसा हो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर होता है, इक्वल होता है, तो यह एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। आप इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, बी प्लस सी एक हो गया है। बी प्लस सी को हम लोगों ने एक स्थान पर एक जगह एक साथ ले लिया, और यहाँ पर हम लोगों ने ए प्लस बी को एक साथ ले लिया है और सी को अलग कर दिया है। तो सेम अगर ऐसा रूल अगर फॉलो होता है तो वह एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाएगा मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। और आप अगर संक्षेप में समझे तो यह एसोसिएटिव लॉ का रूल है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए 3 एग्जाम्पल लेते हैं। आप
कोई 3 डिजिट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने 5, 4 और 2 सेलेक्ट किया। अब इसे देखिए कैसे हम ये एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करते हैं। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये प्रूफ उसका नहीं है, एक्चुअली आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास है। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ 5 है, पहले 5 ए है तो ए ऐसे लिख दीजिए, और कोस्ट में आपको क्या करना है 4 + 2 लिख देना है, इक्वल सेम। अब यहाँ पर करें 5 + 4 और इधर 2, बस यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये ए बराबर मान लीजिए और ये बी इक्वल टू मान लीजिए और ये सी इक्वल मान लीजिए, ठीक है। अब आप जोड़िए, क्या होगा 4 × 2 = 6, 5 = 11 है ना, तो आपको प्राप्त होगा 11। इधर पर देखें 5 + 4 करेंगे 9 प्राप्त होगा और 2 ऐड करेंगे तो 11। मतलब क्या आपको पता चल रहा है, दोनों तरफ से रिजल्ट सेम है। अगर इस प्रकार का कंडीशन आता है, सेम ये कंडीशन है, तो इसे आप एसोसिएटिव लॉ के रूप से जानते हैं। तो ये इसका रूल है। आई होप कि आप भली भांति समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे जिसमें कि उन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो वापस में आपको वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा जिसे आपने जीरो मैट्रिक्स के साथ जोड़ा था। जीरो मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं। इफ़ ए इज अ m/n मैट्रिक्स एंड ओ इज अ नल जीरो मैट्रिक्स, देन a + o, ये o है, जीरो नहीं। o का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो, और o + a = a, मतलब a को अगर o के साथ जोड़ते हैं और o को a के साथ जोड़ते हैं तो आपको दोनों तरफ में, दोनों कंडीशन में आपको a मैट्रिक्स मतलब पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो यह एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहलाएगा, मतलब इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये रूल एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। आइए हम लोग समझते हैं ये ओ का मतलब क्या है। ओ का मतलब होता है, तो यहाँ पर ओ का मतलब जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ जैसे 3/3 का ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 2/2 का, 2/3 का, 3/2 का। बस यहाँ सिर्फ आपको ये देखना है कि मैट्रिक्स में जो सारे एलिमेंट हैं वो जीरो होना चाहिए, तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये जो ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ओ लिखा हुआ है, इस ओ का मतलब जीरो मैट्रिक्स होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स फॉर एनी मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स के लिए, कोई भी मैट्रिक्स ए के लिए क्या होगा, इफ़ a + -a = -a + a = o। आप इसे जीरो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो o है ये आपको जीरो मैट्रिक्स होगा। ऐसा मान लिया जाए जैसे कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे देखिए एग्जांपल में जब हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे तो वहाँ पर हम लोग स्पष्ट समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल आप समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए आपके पास कोई 5 डिजिट है। देखिए जैसे आप मान लेते हैं कोई एक डिजिट ले लीजिए, जैसे मानिए मैंने 7 लिया, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स -7 होगा। मतलब जोड़ने पर वह जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो यह आपका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। सेम हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे, कोई मैट्रिक्स ले लिए और उसे जब हम -a मैट्रिक्स लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो आपको जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ये इसका कहने का मतलब हुआ है। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।